नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में हिंदू और क्या सच में भगवान शिव को मक्का मदीने में कैद करके रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपने सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और इन्हें लगता है अगर कोई हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों है। तो चलिए अब जानते हैं मुस्लिमों के लिए क्यों है इतना खास मक्का मदीना। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिमों के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने मात्र से इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा ज़रूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़े, हमेशा काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करने से वो सारे गुनाह से मुक्त हो जाते हैं। अब जानते हैं मक्का मदीना की सच्चाई। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि इस शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन तक होती है, लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इस 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यह कहना है कि यही भगवान शिव लिंग है, इसके नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कुर्बानी में इनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी तो हज़रत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा और क्या चीज़ हो सकती थी, क्योंकि इनकी ये औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हज़रत इब्राहिम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हज़रत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, अब तो इनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हज़रत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने लगा। लेकिन फिर इन्होंने ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अल्लाह की फरमाइश से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं। हज़रत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भाव में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते समय उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मक्का मदीना में शिवलिंग कहाँ है, लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था। वो तो बस हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हज़रत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हज़रत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा किया और तभी से बकरी ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं
तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हज़रत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ये खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान कभी भी उनके बहकावे में नहीं आएगा, चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या उनके मन में हो। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की मदद करेंगे। ऐसे में दोस्तों, कोई शिवलिंग नहीं है, जो 3 खंभे है वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों में मन के में यह सवाल आएगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को जाना क्यों मना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो या कोई और, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका घर है, कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि जो कोई आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो ज़रूर करे। और ठीक ऐसा यहाँ के लोग भी मानते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करें।